हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू वेल एंड फाइन चिल्ड्रन आज हम आपका मिड टर्म का चैप्टर 6 ग्रामर में जो कि नाउन जेंडर है उसको आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो किस तरह जेंडर इट मीन्स स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि जो हमें स्त्री जाति या पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जेंडर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो किस तरह हम जेंडर्स को चेंज करते हैं, मैस्कुलाइन फेमिनाइन, किस तरह मैस्कुलाइन को हम फेमिनाइन में चेंज करेंगे ये हम आज समझेंगे। क्या इनके रूल्स होते हैं मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में चेंज करने के। ठीक है, तो इसे बड़े ध्यान से यदि हम समझ लेते हैं तो हमें कुछ भी डिफ़िकल्टीज जो हैं नहीं आती। तो आपको अपना पेज नंबर ओपन करें, पेज नंबर 29 चैप्टर 6 नाउन्स जेंडर। नाउन्स है 4 जेंडर। बच्चों नाउन्स के 4 जेंडर्स होते हैं। एक तो मैस्कुलाइन, अ नाउन दैट रेफर्स टू द मेल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर, यानी कि जो नाउन हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो हमारे मैस्कुलाइन जेंडर यानी कि पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि हमारा सन हो गया, मैन हो गया, ब्रदर हो गया, ठीक है, और लॉयन हो गया, कोक हो गया, एटसेट्रा। फिर हमारे सेकंड फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग, अ नाउन दैट रेफर्स टू द फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर, यानी कि वो लिंग जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो हमारी स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि डॉटर, वुमेन, सिस्टर, लायनेस, हैन, एटसेट्रा। फिर हमारे कॉमन जेंडर होते हैं। कॉमन जेंडर यानी कि आम लिंग जो होते हैं, जैसे कि अ नाउन दैट रेफर्स टू बोथ, एक नाउन जो कि बोथ मेल और फीमेल इज सेड टू बी होता, यानी कि मेल और फीमेल वो दोनों हो सकते हैं का बोध कराता है, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे कि हमारे हो गए बेबी। अब बेबी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। कजन हमारे भाई फेमिनाइन भी हो सकते हैं, मैस्कुलाइन भी हो सकते हैं। बर्ड भी दोनों हो सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे कॉमन जेंडर है। ठीक है, फिर एक होता है हमारा बच्चों न्यूट्रल जेंडर, अ नाउन दैट रेफर्स टू अ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग विच इज नाइदर मेल नॉर फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर, यानी कि न्यूट्रल जेंडर कौन सा होता है, जो कि ना तो हमारा मेल होता है ना ही हमारा फीमेल होता है। ठीक है, ना ही वो लिविंग थिंग होती है, ना ही वो मतलब वो लिविंग थिंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, लेकिन मेल और फीमेल नहीं होती, तो हमारे न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल चेयर हो गया, बल्ब हो गया, वाटर हो गया, बॉल हो गया, ट्रेन हो गया, पेन हो गया, फ़ोन हो गया, एटसेट्रा, ये सारे हमारे न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर को कैसे चेंज करेंगे? देयर आर 3 वेज इन विच अ फेमिनाइन नाउन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए मैस्कुलाइन नाउन, यानी कि 3 एक रूल्स होते हैं, 3 वेज होते हैं हमारे, जो हमारे मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में चेंज करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि बाय एडिंग ESS टू द मैस्कुलाइन, जैसे कि लॉयन का लॉयनेस, ESS यूज करके पोएटेस हो गया, ऑथर, ऑथरेस, इसमें प्रिंस, प्रिंसेस, इसमें बच्चों ESS का यूज़ करते हुए हम मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में चेंज करते हैं। समटाइम्स द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स में हैव टू बी अलर्टेड स्लाइटली बिफोर एडिंग द ESS। कुछ समय ऐसा होता है कि जो स्पेलिंग्स होती है वर्ड्स की वो ऑलरेडी हमें बताती है कि ESS का यूज़ होना है, यानी कि वर्ड को भी डबल करना है और उसमें ESS का भी यूज़ होना है। जैसे कि गॉड का गॉडेस जब हम करते हैं तो डबल D आ जाता है। एक्ट्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस, अब एक्ट्रेस जैसे हम बोलेंगे तो एक्टर में ACTOR होता है, तो एक्ट्रेस में O को रिमूव करके T के बाद R के बाद ESS जो है हम कर देते हैं, T के बाद जो O है उसको हम रिमूव कर देते हैं। इसी तरह हंटर में E को रिमूव करने के बाद हंट्रेस, टाइगर, टिग्रेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, ड्यूक, डचेस, एम्पीयर, एम्प्रेस, गवर्नर, गवर्नेंस। इस तरह हम जो पहला हमारा जो वर्ड्स है उसको हम रिमूव कर देते हैं बाय यूजिंग ए कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड्स, यानी कि कुछ फेमिनाइन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं मैस्कुलाइन से, जैसे कि बॉय का गर्ल, ब्रदर सिस्टर, बुल का काउ, कॉक का हैन, डॉग का बिच, मंक का नन, नेफ्यू का नाइस, सर का मैम, सन का डॉटर, एटसेट्रा। ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही मैस्कुलाइन से बिल्कुल ही चेंज होते हैं। फेमिनाइन्स ऑफ कंपाउंड नाउन, जो कि कंपाउंड नाउन का फेमिनाइन होता है, जैसे कि पहला वर्ड हमारा सेम रहता है, जेंटलमैन का जेंटल वुमेन, स्टेप फादर का स्टेप मदर,
मिल्कमैन का मिल्क वुमेन, यानी कि जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वो फर्स्ट वर्ड तो हमारा एज इट इज़ रहता है, सेकंड वर्ड में हम जो है चेंज कर देते हैं, वॉशरमैन, वॉशरवुमन, स्टेप सन, स्टेप डॉटर एटसेट्रा। फिर सम वर्ड्स हैव ए स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द दोज मेंशन्ड अबव फॉर द फेमिनाइन जेंडर्स। कुछ ऐसे होते हैं जो स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, जैसे कि हीरो, हीरो को एज इट इज़ लिख के हीरोइन आई एन ई का यूज़ कर देते हैं, लैड लैस, विजार्ड विच, विडोर विडो, ब्राइडग्रूम ब्राइड, सर मैडम एटसेट्रा। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस तरह हम मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में चेंज करते हैं चिल्ड्रन। अब हमारे कुछ वर्ड्स अपोजिट जेंडर्स हैं जो हमें चेंज करने हैं। फोक्स का विक्सन, ड्यूक, डचेस, पोएट, पोएटेस, विजार्ड, विच, ब्राइड, ब्राइडग्रूम, एम्पियर, एम्प्रेस, गूज, जेंडर, ड्रॉन, क्वीन, प्रीस्ट, प्रीस्टेस, एक्टर, एक्ट्रेस। यहाँ पर बच्चों एक्ट्रेस जो ओ है हमारा वो रिमूव होना है, आप इसे देखेंगे ज़रा, जो एक्टर में मैंने जो ओ है बाई मिस्टेकन लग गया है यहाँ पर, तो आप एक्ट्रेस करेंगे CTRESS। ध्यान देंगे इस चीज़ पे, बाई मिस्टेकन ओ रिमूव नहीं हो पाया, आप इसे रिमूव करेंगे। टाइगर, टिग्रेस, सर मैडम, पिकॉक, पीहन, वाइफ, हस्बैंड, मेयर, हॉर्स, नाइस, नेफ्यू। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज बी में जो आपके अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसको अपोजिट जेंडर में लिखना है और सेंटेंस को दोबारा आपको रीराइट करना है। जैसे कि मिसेस डेविड बिकम एन एक्ट्रेस अ फ्यू मंथ्स आफ्टर हर मैरिज, तो मिसेस का क्या हो जाएगा बच्चों, मिस्टर। मिस्टर डेविड बिकम एन एक्टर अ फ्यू मंथ्स आफ्टर हिज मैरिज। द प्रीस्ट का प्रिस्टेस हो जाएगा, ब्लेस द किंग का क्वीन हो जाएगा, ऑन क्योंकि यहाँ पर हमने क्वीन लिखा है तो यहाँ पर इसकी जगह हर अकॉर्डिंग टू द थ्रोन लिखेंगे। क्लियर। द हीरो का द हीरोइन ऑफ द फिल्म हैड ए पेट टिग्रेस। ध्यान देंगे। द सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन, यहाँ पर स्पोर्ट्समैन का स्पोर्ट्स वुमेन हो जाएगा, वर अवॉर्डेड बाय द चेयर वुमेन। ठीक है। द ब्राइडग्रूम का द ब्राइड लिखेंगे, अराइव्ड राइडिंग ऑन अ मेयर। स्टैलियन का क्या हो जाएगा बच्चों, मेयर। स्टैलियन क्या होता है, एक मेयर हॉर्स होता है और मेयर हमारी एक फीमेल हॉर्स होती है। ठीक है। माई आंट सेज आई एम आवर फेवरेट नेफ्यू, माई अंकल सेज आई एम हिज फेवरेट नाइस। द किंग वेंट टू द पैलेस टू मीट द क्वीन, किंग का क्वीन हो जाएगा, द क्वीन वेंट टू द पैलेस टू मीट द किंग। द फादर लव्ड द एल्डेस्ट सन वेरी मच, द मदर लव्ड द एल्डेस्ट डॉटर वेरी मच। इस तरह हम आपका नेक्स्ट पेज पर चलेंगे जिसमें पॉजिटिव है। एन अपोस्ट्रोफ इज़ यूज टू शो पोजिशन, यानी कि एक अपोस्ट्रोफ का यूज़ होता है पोजिशंस का यूज़ करने के लिए। जैसे कि अगर सिंगुलर है तो अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करते हैं, और बच्चों यदि प्लूरल आता है अगर पीछे एस लगा होता है, यानी कि कोई भी प्लूरल है जैसे कि हॉर्सेज है, पीछे एस पहले से ही लगा हुआ है तो हम वहाँ पर केवल अपोस्ट्रोफ का यूज़ करते हैं, ना कि अपोस्ट्रोफ एस का। देखेंगे एक्सरसाइज सी में हम द ईयर्स ऑफ द डंकीज, यहाँ पर क्या लिख देंगे, द डंकीज, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो ओनली हमने अपोस्ट्रोफ का यूज़ किया, द डंकीज ईयर्स। द बुक्स ऑफ द लेडीज अपोस्ट्रोफ बुक्स। द बैग्स ऑफ द मैन, मैन यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करेंगे, द मैन्स बैग्स। द सैडल्स ऑफ द हॉर्सेज ओनली अपोस्ट्रोफ लगाएंगे, सैडल्स। द पेटल ऑफ द फ्लावर अपोस्ट्रोफ एस, पेटल्स। The barracks of the soldiers apostrophe barracks. The nest of the birds apostrophe nest. The captain of the sheep apostrophe captain. इस तरह हम जो है मैस्कुलाइन से हमने फेमिनाइन को बनाना सीखा, किस तरह हम इसमें चेंज करते हैं, हम जो ये क्लियर हुआ होगा। और इसे हमें बड़े ध्यान से बच्चों, ये हमें पूरे मार्क्स दिला देते हैं यदि हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं और इसे समझकर जो हम इसको है लर्न करते हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।